हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस किया था, जो था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के साथ साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। तो देखते हैं क्या है ये। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइटोस और दूसरा कॉन्ड्रियन। माइटोस जो है उसका मीनिंग होता है थ्रेड, और जो कॉन्ड्रियन होता है उसका मीनिंग होता है ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल होती है, सेल में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब एनर्जी जो होती है, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी जो होती है वो सब हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। मतलब ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्मित होती है या बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है। इसीलिए हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया ही होगा, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। फिर अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट आए थे कोलिकर। कोलिकर जो थे, कोलिकर ने इंसेक्ट की मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। मतलब सबसे पहले उसकी खोज कोलिकर ने इंसेक्ट की मसल सेल में की थी। उसके बाद इसकी स्टडी करने के बाद एक साइंटिस्ट आए जो फ्लेमिंग, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की और सबसे पहले इसे फाइला नाम दिया। बट ये जो पहला नाम था ये सुटेबल नहीं लगा साइंटिस्ट को, और साइंटिस्ट जो थे उन्हें ये सुटेबल नहीं लगा। तो एक साइंटिस्ट और आए जो थे आल्टमान जो थे, इन्होंने इसकी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद उसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। बट ये भी सबको सुटेबल नहीं लगा। फिर एक साइंटिस्ट और आए, सी बेंडा। इन्होंने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का सबसे पहले यूज किया और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ये नाम यही प्रचलित हुआ। तो अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल वो होते हैं जो किसी भी सेल में फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, या ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते हैं। और अगर हम देखें तो हम इसे इस सेल विद इन ए सेल भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का ही अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे इस सेल विद इन ए सेल भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करें इनकी फॉर्म, शेप एंड नंबर की, तो ये फिलामेंटस ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस मतलब पतले या धागे सदृश, और ग्रेनुलर मतलब तंतुमय, और इनका डायमीटर 0.5 से 1 म्यू होता है। इसकी एवरेज लेंथ जो होती है वो 3 to म्यू मीटर होती है। और नंबर की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल में कम होती है। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए, दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। चूँकि इसमें राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, तो ये खुद ही रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन सी। तो यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और देखते हैं ये कैसी होती है। तो दे आर स्मूथ फॉर्म, ये स्मूथ फॉर्म में होती है, मतलब ये बहुत स्मूथ होती है। और दे आर सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल होती है। हिंदी में बोल सकते हैं हम अर्धपारगम, इसे हम अर्धपारगम में झिल्ली भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, दे मेक देयर शेप, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बनाती है।
इसी से इसकी शेप बनती है। फिर आप देखते हैं दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो यहाँ मैंने ये ब्लू कलर से बनाई है, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये चीज जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। देखते हैं ये कैसी होती है, तो दे आर इनफोल्डेड, ये इनफोल्डेड होती है, इसमें कुछ इनफोल्ड्स निकले हुए होते हैं, इस तरह से ये इनफोल्डेड होती है। ईच इनफोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे आर कॉल्ड क्रिस्टी। इसमें जितने भी मतलब एक जितने भी इनफोल्ड होते हैं उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ये बने जैसे कि मैंने यहाँ पे शो भी किया है क्रिस्टी, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी हैज नो लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एन पार्टिकल। ये जो आपको क्रिस्टी दिखाई दे रहे हैं इससे जुड़े हुए हमें यहाँ पर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम N1 पार्टिकल कहते हैं। N1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको जूम करके बनाया है, तो ये इस तरह से लगे हुए होते हैं। फिर अगर हम इसका रोल देखें तो क्रिस्टी का रोल क्या होता है, इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। ये जो क्रिस्टी है ये सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। और N1 पार्टिकल्स का रोल क्या होता है, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N1 पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अगर हम अगला स्ट्रक्चर देखें, इसमें पहला तो मेम्ब्रेन था, इसमें हमने मेम्ब्रेन देखी, और दूसरा हम देखते हैं मैट्रिक्स। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यहाँ पर ये जो साइड खाली दिख रही है इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इसमें ना कुछ फ्लूइड सा भरा हुआ होता है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, द स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला स्थान, वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ आपको ये ब्लू कलर से ये बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं राइबोसोम। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं तो इन्हें हम माइटोराइबोसोम कहते हैं। और उसमें एक डीएनए भी पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना एक डीएनए होता है, इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल भी कहलाता है। तो और आपको यहाँ पे ये रेड रेड ये भी दिखाई दे रहे होंगे, पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रैन्यूल्स। एक चीज और, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं या इनके कार्य क्या हैं। सबसे मेन पावर हाउस ऑफ सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था अभी कि हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्मित होती है और उसी में ही स्टोर होती है। और ये जो एनर्जी बनती है ये किन किन क्रम में बनती है, तो इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहला है साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये जो भाग है मैट्रिक्स होता है, इसमें घुलित अवस्था में एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे ये रिएक्शन पूरी होती है। इस रिएक्शन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। फिर आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो होता है साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है इसमें जो क्रिस्टी पाए जाते हैं, ये क्रिस्टी में होती है ये रिएक्शन। ये जो क्रिस्टी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं और क्या कहते हैं, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ATP की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर आते हैं हम फॉस्फोराइलेशन सिस्टम।
फॉस्फोराइलेशन सिस्टम जो होता है वो रेस्पिरेटरी चेन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आज का हमारा लेक्चर पूरा हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको सब कुछ बताया, उनको डिटेल स्टडी की और इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ इसमें है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे और वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए आप, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।